चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर तीन तरह के हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। सिंपल फ्रूट्स, अगर मैं सिंपल फ्रूट्स की बात करती हूँ तो सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जो सिंगल फ्लावर से ओरिजिनेट होंगे। दे हैव सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी। समझने के लिए आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ एक ही फ्लावर है। आप देखो एक ही फ्लावर है और इस एक फ्लावर में एक ही ओवरी आपको दिख रही थी, ठीक है। और ये ओवरी जो है वो एक ही फल में कन्वर्ट हो गई। दिस इज द सिंगल पोड ऑफ पी। ये सिंगल फ्रूट है, ठीक है। तो एक फ्लावर से एक ही फ्रूट बनता है, ठीक है। तो जो सिंपल फ्रूट्स हैं दे डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, ठीक है। अब ये जो ओवरी है, दिस ओवरी कैन बी मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी। इस ओवरी में जो कार्पल्स का नंबर है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्पल पाए जाएंगे तो ऑलवेज देयर विल बी सिनकार्पस कंडीशन। हमेशा यहाँ पर सिनकार्पस कंडीशन पाई जाएगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें सिंगल ओवरी चाहिए। तो सिंगल ओवरी के लिए या तो वहां एक ही ओवरी हो, और मान लीजिए वहां एक से ज्यादा ओवरीज हैं तो उन्हें फ्यूज होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कार्पल फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। तो पॉइंट क्या है, सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी। तो सिंगल ओवरी तब होगी या तो वहां कार्पल एक ही हो, ओवरी एक ही हो एक्चुअली में, और अगर एक से ज्यादा ओवरीज या एक से ज्यादा कार्पल्स वहां पाए जा रहे हैं तो फिर वो सब फ्यूज्ड हो, फ्यूज्ड होकर वो एक ही कार्पल या एक ही ओवरी बना रहे हैं। बात समझ आई। तो ये हुए सिंपल फ्रूट्स जो सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी से डेवलप होंगे, बट द ओवरी है ना कैन बी, ओवरी कैन बी मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी, और अगर मल्टीकार्पिलरी है तो वो सिनकार्पस कंडीशन होगी वहां पे। अब जो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स में जो कंडीशन है वो ये है, सिंगल फ्लावर। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ही फ्लावर है, बट यहाँ ओवरी ज्यादा पाई जाती है। सिंगल फ्लावर, मैनी ओवरीज। यहाँ पर एक से ज्यादा कार्पल पाए जाएंगे। पॉलीकार्पिलरी कंडीशन है, और एपोकार्पस होंगे, मतलब दे आर नॉट फ्यूज्ड। जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। तो एक ही फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल पाए जाएंगे। मान लीजिए एक फ्लावर में 10 कार्पल है, 10 carpels are there and they are in apocarpus condition. Apocarpus means when carpels are free. जब वो अलग अलग आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। तो आप देखिए इस फूल से जो ये फल बना है, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीशन सेपरेशन दिख रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं फ्रूटलेट, क्योंकि हर एक कार्पल ने एक फ्रूट बना लिया। हर एक कार्पल जो है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्योंकि ये सभी कार्पल एक ही फ्लावर में थे, है ना, सभी कार्पल एक ही फ्लावर में थे, तो ये एक कॉमन पॉइंट पर अटैच रहेंगे। तो एक ही फूल से जो ये फल बना है, एक्चुअली इसमें छोटे छोटे फलों से मिलकर ये एक बड़ा फल मिला है। कुछ बात समझ में आई। एक सिंगल फ्लावर था, वहां बहुत सारी ओवरी थी, और आप जानते हो फ्रूट्स क्या है, राइपन्ड ओवरी। तो हर एक कार्पल में जो ओवरी थी उसने थिक होकर फ्रूट बना लिया। तो देर आर सो मेनी स्मॉल साइज फ्रूट्स, और वो सभी एक साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो एक ही फ्लावर पर अटैच थे। तो ऐसा फल कहलाता है एग्रीगेट फ्रूट। अब आइए मल्टीपल फ्रूट्स पे। मल्टीपल फ्रूट वो हैं जहां पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्लैशी होकर ईडेबल हो जाता है और एज अ फ्रूट खाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो फाइकस है, फिग जो है, ठीक है,
अंजीर हम जिसको बोलते हैं, तो वो भी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही खाया जाएगा, पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही थिक हो गया है। ऐसे ही पाइनएप्पल में भी पूरा इन्फ्लोरेसेंस, तो जो ये एक्चुअली में आप फ्रूट देखते हो, दिस इज द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। और इस इन्फ्लोरेसेंस में जो आप ये एक पार्टीशन देख रहे हो ना, एक स्क्वायर आप देख रहे हो, ये एक फ्रूट है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूटलेट से मिलकर और पूरे इन्फ्लोरेसेंस को फ्लैशी होकर ही फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दिस इज द मल्टीपल फ्रूट, जहां पर पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही खाया जाता है। बात समझ आई? ठीक है, और यहाँ पर साथ में आपको फॉल्स फ्रूट या एसेसरी फ्रूट दिखाया गया है कि ये फ्लावर था, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट रिसेप्टिकल था, है ना, ये थिक, जहां पर ओवरी प्रेजेंट है। तो ये जो पोर्शन था जहां ओवरी है, ये थिक पार्ट थैलेमस था। तो देखिए जो फल है, जो फ्रूट जब ये बना, तो एप्पल में देखो कि ये जो फ्लैशी पार्ट है, बीच में ये ओवरी है जहां सीड है। तो दिस स्मॉल पोर्शन इज द एक्चुअल फ्रूट, लेकिन जो ईडेबल पार्ट है, जो इसको एक्चुअली में थिक होकर प्रोटेक्ट कर रहा है, जो फ्रूट वाला काम कर रहा है, एक्चुअली वो पोर्शन थैलेमस ने बनाया है ना। यहाँ लिखा हुआ है रिसेप्टिकल मतलब थैलेमस। तो ये हुआ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये थैलेमस से डेवलप हुआ है, ओवरी से नहीं। तो फॉल्स फ्रूट्स को ही हम एसेसरी फ्रूट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों को बहुत आसानी से आप इस कॉमन इमेज से समझ सकते हैं। जो सिंपल फ्रूट है, वहां पर एक ही फ्लावर था और एक ही ओवरी थी। सिंपल फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल फ्लावर सिंगल ओवरी। अब ये जो ओवरी है, यहाँ पर सिनकार्पस कंडीशन भी पाई जा सकती है। अगर एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो वो फ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल फ्यूज होने के बाद वो एक ही ओवरी बनाएंगे। तो सिंगल फ्लावर सिंगल ओवरी। अब जो एग्रीगेट फ्रूट है, आप देखिए सिंगल फ्लावर, फ्लावर तो यहाँ एक ही है बट मैनी ओवरीज आर देयर। सिंगल फ्लावर मैनी ओवरी, ओवरी एक से ज्यादा है और फ्यूज नहीं है, तो यहाँ एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और थर्ड में आइए, यहाँ ये पूरा, ये देखिए आप ये एक्सिस देख रहे हैं, ये है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, और यहाँ पर ये फ्लावर है। तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही अगर फ्लैशी होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा फ्रूट कहलाएगा मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो फल हैं वो तीन तरह के हैं, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। चलिए यहाँ पर हम चार्ट ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट का चार्ट है। तो फ्रूट मेनली तीन तरह के हैं, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। सिंपल फ्रूट भी फिर फर्दर दो तरह के हैं, ड्राई और फ्लैशी। और ड्राई फ्रूट्स भी later on they are of three types, इंडाइसेंट, डाइसेंट और थर्ड इसमें आता है साइजोकार्पिक, जो यहीं पर यहाँ पर एक सब कैटेगरी में दिया हुआ है। एक्चुअली में ये एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, साइजोकार्पिक फ्रूट्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी तीन तरह के हैं, इंडाइसेंट, डाइसेंट और साइजोकार्पिक फ्रूट्स। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप इस चार्ट को ध्यान से इसके टर्म्स को ऑब्जर्व करें। चलिए अब बात करते हैं सिंपल फ्रूट्स की। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल फ्लावर सिंगल ओवरी। यहाँ एक ही ओवरी पाई जाएगी। अब ये जो एक ही ओवरी है, ये एक्चुअली में एक भी हो सकती है और बहुत सारी ओवरीज भी हो सकती हैं जो फ्यूज होकर एक ओवरी बना रही हैं। फाइनली अल्टीमेटली हमें सिंगल ओवरी ही चाहिए जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ओवरी ही जो है वो फ्रूट बनाने में भाग ले रही है। यहाँ कोई भी एडिशनल एसेसरी स्ट्रक्चर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ऐसा जो फ्रूट है वो सिंपल फ्रूट कहलाएगा। सिंपल फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन है आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये दो तरह के फल हैं, फ्लैशी और ड्राई। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स दो तरह के हैं, फ्लैशी फ्रूट्स भी हैं उसमें और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लैशी फ्रूट्स को। इट्स पेरिकार्प एंड एसेसरी पार्ट्स डेवलप इनटू स्क्यूलेंट टिश्यू। जो पेरिकार्प है फ्लैशी फ्रूट की, इनका नाम फ्लैशी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पेरिकार्प है वो थिक है, फ्लैशी है, जूसी है, सॉफ्ट है।
ठीक है। वन और मोर लेयर्स ऑफ द पेरिकार्प बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग राइपनिंग। जैसे कि हम अगर मैंगो का एग्जाम्पल लें, बेरीज का हम एग्जाम्पल लें, राइट, तो पेरिकार्प की कोई भी एक लेयर जो है वो सॉफ्ट हो गई है ड्यूरिंग राइपनिंग। ठीक है। तो पेरिकार्प फ्लैशी कंसीडर की जाएगी एट मैच्योरिटी। जब वो फल पूरा पक जाएगा तो उसकी पेरिकार्प को आप सॉफ्ट और फ्लैशी पाएंगे। ठीक है। ऐसा फल जनरली अगर आप अनराइप्ड को देखोगे तो वो टाइट या हार्ड आपको दिख सकता है। जैसे मैंगो जब 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 कच्चा होता है, जब हम उसमें जब हम उसका अचार डालते हैं, है ना, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया हुआ, जब वो कच्चा होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना, सॉफ्ट नहीं होता है, तब वो हार्ड होता है। लेकिन जब वो पक जाता है तो पॉइंट क्या है, एट मैच्योरिटी जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी और सॉफ्ट मिलेगी। ठीक है। तो अब जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। दे हैव सब कैटेगरीज, जिसमें कि नंबर 1 आ जाती हैं बेरीज। बेरीज हैव 1 to many सीड्स। यहाँ पर एक से ज्यादा सीड्स पाए जा सकते हैं। पेरिकार्प सॉफ्ट है, ऑफन स्वीट है, स्मूथ है, जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रेप्स, एग प्लांट, टोमेटोज। ठीक है। ब्लूबेरीज, गुआवास, बनानास, पपायाज, ये सभी जो हैं वो बेरीज के एग्जाम्पल हैं। बेरीज में एक से ज्यादा सीड्स पाए जा सकते हैं और जो इनका पेरिकार्प है वो सॉफ्ट, स्वीट और स्मूथ होगा एट मैच्योरिटी। देखिए आप इसको डायग्राम में, ये देखिए। ठीक है। बेरीज आप जानते हैं, एग प्लांट मतलब बैंगन। ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ एक से ज्यादा सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो बेरीज जो हैं दे हैव 1 to many सीड, जनरली दे आर स्मॉल, राइट, जनरली। अब इसमें बनाना भी एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बेरीज के कैरेक्टर्स को मैच करता है, बट सिर्फ एक यहाँ पर अंतर है कि यहाँ सीड नहीं पाया जाता, क्योंकि जो ये प्लांट है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगाया जाता है, तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, तो यहाँ पर सिर्फ सीड्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है हेस्पेरिडिया या हेस्पेरिडियम फ्रूट्स इन्हें कहा जाता है। हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल है ऑरेंज, लेमन, मतलब ऑल सिट्रस फ्रूट। तो अब आप ऑरेंज को कंसीडर करके इसको समझिएगा। ठीक है। तो ऑरेंज जो है, यहाँ पर जो पेरिकार्प है वो थिक है, फ्लैशी है। आप जानते हैं ये फ्लैशी फ्रूट है। ठीक है। जूसी फ्रूट है। तो यहाँ पर जो एपिकार्प है वो लेदरी है। सबसे बाहर वाला जो उसका लेयर है, जो छिलका है फल का, वो आपने बहुत बार छीला होगा संतरे को, आप जानते हैं वो लेदरी अपीयर होता है। ठीक है। और संतरा जब हम छीलते हैं तो उसमें अंदर जो फाइबर्स निकलते हैं, है ना, जो फाइबर्स निकलते हैं इंटरनली, जो कि पूरे के पूरे फल को कवर करके रखते हैं, है ना, और जिनको हम खाते समय निकाल देते हैं, वो जो फाइबर्स है, जो फाइब्रस पार्ट है, वो होता है मीजोकार्प। तो मीजोकार्प इज फाइब्रस एंड स्पॉन्जी। ठीक है। और जो आप उसमें स्लाइसेस देखते हैं, जो पार्टीशन, जो सेगमेंट आप देखते हैं, वो एंडोकार्प है। तो जो एंडोकार्प है वो सेगमेंटेड है, which is filled with juicy eatable hairs, है ना। जो स्लाइसेस हैं, जो सेगमेंटेड, जो सेगमेंट्स हैं, वो एक्चुअली एंडोकार्प का सेगमेंट है, और एंडोकार्प के अंदर जूसी यूनिसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट हैं जो खाए जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो इनका वो लेदरी एपिकार्प जो है, उससे बहुत सारे फ्रेग्रेंट ऑयल्स बनाए जाते हैं ना, जो खुशबूदार हैं, जो लेमन की खुशबू वाले जो भी आप परफ्यूम्स या जो भी आप चीजें देखते हैं जो बनती हैं, वो उसके जो लेदरी एपिकार्प है वहां से निकाली जाती हैं। डन। देखिए ये है इसका डायग्राम। तो आप देखो ये लेदरी जो येलो येलो पार्ट आप देख रहे हैं बाहर, ये है एपिकार्प। उसके अंदर जो आप वाइट फाइब्रस पोर्शन देख रहे हैं वो है मीजोकार्प। और जो एंडोकार्प है, आप देखिए आपको बहुत क्लियर पार्टीशन से दिख रहे हैं, है ना।
तो ये एंडोकार्प के पार्टीशंस हैं जो कि भरे, जो ये पार्टीशन है यहाँ पर जूसी यूनिसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई?